हमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि हम किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हमारा बड़ा भाई हमारे सपोर्ट में है और वो हमें सही जगह पहुंचा देगा। हम जिस चीज़ के लिए बच्चे को भेज रहे हैं वो सही हाथों में है और सही की अंडरटेकिंग में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और हमारे साथ जो हैं वो दीपक भाटिया सर हैं और जिनकी डॉटर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस परस्यू करने के लिए जा रही हैं और 28 को जो हमारा 96 स्टूडेंट का जो बैच फ्लाई करेगा उस 96 स्टूडेंट्स की भी जो है वो एक मेंबर हैं और वो भी उस दिन फ्लाई करेंगे। तो हम भाटिया सर से उनका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ इसके बारे में पूछेंगे और जानेंगे। तो सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? मैं दीपक फ्रॉम कानपुर यूपी। शुभम से सर ऐसे लगा कि मतलब एक एज ए हमको डील नहीं कर रहा कि वो एजेंट है और हम एज ए डील कर रहा था कि फैमिली मेम्बर जैसे। शुरू में तो थोड़ा हुआ कि आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कुछ है, लेकिन जब शुभम से बात हुई कुछ हुआ तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम मतलब एक फैमिली मेम्बर जैसे ही ट्रीट हो रहा था। और जो भी चीज़ थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, सब इजी सॉल्व कर रहा था। उस बाकायदा रिगार्डिंग बाई चांस कभी फ़ोन नहीं उठा पाते थे तो उसका मैसेज आता था, आई कॉल यू लेटर, कुछ भी हो उसके लिए बहुत अच्छा मतलब रहा इनका। और इन्हीं के फेथ पे ही सब चीज़ें हो रही हैं, जो होगा अच्छा होगा जी। और सर, आप कानपुर के रहने वाले थे, आपके पास कानपुर में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे या बहुत सारी एजेंसीज थी, जो भी चीज़ थी, लेकिन फिर भी आपने हमें ही क्यों चुना? एक फेथ वाली बात होती है। आपका जो एजेंसी थी रजिस्टर्ड थी, आपके पास लाइसेंस था जी, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। चलो, अब कहीं ऐसी जगह जहाँ दिल लग जाए, जहाँ दिल मिल जाए, जहाँ आपको एश्योरेंस हो, हाँ ठीक है हमारा बच्चा जा रहा है कहीं परफेक्ट जगह हो, सही जगह जा रहा है। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, हर चीज़ नहीं होती है। हम जिस चीज़ के लिए बच्चे को भेज रहे हैं वो सही हाथों में है और सही की अंडरटेकिंग में है, बस यही है और क्या है। ओके। हम आपसे जानना चाहेंगे, एज ए स्टूडेंट बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका जो आज आप पासपोर्ट लेने अपना आई हैं, वीज़ा आपका जो है वो आ गया है, तो आप अपना वीज़ा जो है वो लेने आई हैं, तो आपका कैसा रहा? आप तो कल फ्लाई करना है और शुरू से लेकर लास्ट तक एज ए स्टूडेंट आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जैसे कि फेफू में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए शुभम भैया ने बहुत हेल्प की है। बहुत सारे वीडियो मीटिंग्स ली हैं गूगल मीट पे, जिससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि हम किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हमारा बड़ा भाई हमारे सपोर्ट में है और वो हमें सही जगह पहुंचा देगा। थैंक यू सो मच, हम आगे भी आपके साथ रहेंगे। और सर, एक और भी चीज़ मेरे को जाननी थी कि जैसे एज अ गर्ल चाइल्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी मतलब टेंशन होती है एज अ पेरेंट को कि भाई लड़की को भेजें, बाहर भेज रहे हैं, बाहर नहीं कैसे भेजें, जो भी चीज़ें। तो एक लड़की को, अपनी लड़की को बाहर भेजने का निर्णय जो है वो कैसे हो पाया, या आपके लिए कितना कठिन था या कितना आसान था, जो भी चीज़ें? अब जब हमने इनसे बात की, हमने कहा कि हमारे मन मुताबिक इंडिया में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा डिप्रेस हो रही थी कि क्या हम डेंटिस्ट बनेंगे, क्या आयुर्वेदिक बनेंगे। तो हमने इनसे बोला कि एक काम करो, थोड़ी हिम्मत तुम करो, थोड़ी हिम्मत हम करते हैं। दोनों की हिम्मत हुई तो एक अच्छा और जना मिल गया हम लोग को, तीसरा जना शुभम। तो और हम लोग की गाड़ी चलती गई। बस यही होता है, चैन चलनी चाहिए, चैन रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मतलब अच्छा रहा फिर उसके बाद। अच्छा सर, एज अ फेफू को यूनिवर्सिटी के तौर पे आपने फेफू को क्यों चुना? हमने और भी जगह सेलेक्ट किया, जैसे एक मॉस्को के पास था, हमारे मिलने वाले हैं, उनका बेटा भी पढ़ रहा था, 2 साल हो गए। अच्छा। जब हमने उस यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी की तो उसमें पाकिस्तान जैसी कंट्री ने मतलब बोला है कि आई एम नॉट अलाउड दिस स्टूडेंट्स इन माय कंट्री फॉर प्रैक्टिस, है ना। हाँ, तो हमको अब कहीं ना कहीं तो अब सर्च करना है, सब कुछ है। तो हमने शुभम का वीडियो देखा, थोड़ा हमको लगा चलो अच्छा यूपी का है, तो हमको नहीं मालूम तो पहले यूपी के हैं। फिर बातचीत से अच्छा लगा, अच्छा बिहेवियर लगा, एक ट्रीट अच्छा किया हमको, जो डाउट्स थे हमारे डाउट्स पूरे क्लियर किए गए कि ऐसा है ऐसा है। तो हम उनसे सेटिस्फाई हुए तो हमने कहा चलो, फिर हमने उनसे बात की, हमने कहा थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम, थोड़ा फेथ हम करते, थोड़ा फेथ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में, कहा आना है, बिना फेथ के तो कुछ करना नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं जो है वो आगे भी जैसे जो सपोर्ट आपको अभी मिला वो आगे भी सपोर्ट जो है वो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा अपनी तरफ से ऑन कैमरा
कि वो आपको जो है वो मिलता रहेगा, आप उसके लिए आश्वस्त रहें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।